जी हाँ दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला गया। 3 मैचों की इस टी20 सीरीज में पहला मैच तो रद्द हो गया था, लेकिन आज दूसरे मैच में सूर्या ने कैसी आतिशी बल्लेबाजी करके न्यूजीलैंड से हार चुके मैच को 40 गेंदों में 120 रन ठोककर किस तरह भारतीय टीम को जीत दिलाई और कैसे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट के अंतिम के 4 गेंदों में लगातार 4 छक्के जड़कर भारतीय टीम को इस दिल दहला देने वाली मुकाबले में जीत दिलाई। जबकि भारतीय टीम इस मुकाबले को 100% हार चुकी थी, लेकिन सूर्या ने अपनी चमत्कारिक बल्ले से कैसे इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ा ही दिए। और क्या है इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो, यह सब की खबर तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और केन विलियमसन में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस समय 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है, जहां पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था और भारतीय दर्शकों का रोमांच किरकिरा हो गया था। साथ ही साथ टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ा हो गया था, क्योंकि अब बचे थे सिर्फ 2 टी20 मुकाबले। ऐसे में भारतीय टीम को दोनों मुकाबले किसी भी हाल में जीतने थे। अगर एक मुकाबला भी हारे तो भारतीय टीम को सीरीज गंवानी पड़ जाती। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने भारतीय टीम को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाकर अब न्यूजीलैंड टीम पर दबाव बना ही दिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस दिल दहला देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या की टॉस जीतने के साथ हुई। न्यूजीलैंड की उछाल पिचों को देखते हुए हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और किवियो को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। तब मजबूरन टॉस हारकर किवियो को पहले बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। दोस्तों, भले ही टॉस न्यूजीलैंड टीम हार गई थी, लेकिन बल्लेबाजी इस 20 ओवर के खेल में ऐसे करी कि कप्तान हार्दिक पांड्या को किवियो की बल्लेबाजी देना काफी महंगा और गलत साबित हो गया। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत से ही न्यूजीलैंड टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। एक तरफ जहां फिन एलन भारतीय गेंदबाजों को दौड़ा कर मार रहे थे, तो दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स भारतीय गेंदबाजों को थका कर मार रहे थे और नतीजा सिर्फ 6 ओवर में 80 रन कूट दिए। दोस्तों, भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज इन दोनों को आउट करने में नाकाम साबित हो रहा था। तब हार्दिक पांड्या ने इनको आउट करने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ली और आखिरकार हार्दिक पांड्या ने फिन एलन को 53 रनों पर आउट करके भारतीय टीम को थोड़ी राहत दी। लेकिन इसके बाद भी भारतीय गेंदबाजों की न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने जमकर कुटाई करते रहे। केन विलियमसन ने जहां इस मुकाबले में अर्धशतक ठोक दिया, तो ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की बैंड बजाते हुए 80 रनों की पारी खेलकर हमारे गेंदबाजों की दुर्दशा ही बिगाड़ दी। लेकिन आखिरकार चहल ने कप्तान केन विलियमसन को 55 रनों पर आउट करके भारतीय टीम को सफलता तो जरूर दिलाई, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। तब तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज काफी बड़ा स्कोर 188 रन पर ठोक चुके थे। तो वहीं अर्शदीप सिंह ने भी ग्लेन फिलिप्स को 80 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर चलता कर दिया। लेकिन दोस्तों, 3 विकेट गिरने के बाद भी आज न्यूजीलैंड की टीम रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अंत में डेरिल मिचेल ने 30 रन और जेम्स निसाम ने 25 रनों की पारी खेलकर 20 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को 246 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज दूसरे टी20 मुकाबले में किवियो ने भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे ही उड़ाकर रख दिए और जिसका नतीजा न्यूजीलैंड टीम के स्कोर बोर्ड में साफ दिख रहा था। दोस्तों, 246 रन का एक बड़ा टारगेट भारतीय टीम के सामने था, जो कि चेस करते हुए बनाना इतना आसान नहीं था और कहीं न कहीं हार्दिक को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए क्यों दिया। अब दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य को भारतीय टीम को बनाना था, तो ओपनिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत थी। तब हार्दिक ने ईशान किशन के साथ ओपनिंग में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया, लेकिन पंत और ईशान किशन इतने बड़े लक्ष्य के दबाव में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उपकप्तान होते हुए भी पंत मात्र 20 रन बनाकर आउट हो गए, तो ईशान किशन भी सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने शुरुआत में ही अपने 2 विकेट गंवाकर भारतीय टीम को ऐसे ही मैच से बाहर कर दिया था। तब ऐसे में सूर्या और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की और दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर न्यूजीलैंड की गेंदबाजों को कुटाई करना शुरू कर दिया। खासतौर पर सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की तो पूरी तरह से धागे ही खोल कर रख दिए और मात्र 15 गेंदों में ही पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर 40 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर भी सूर्या का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि दोस्तों गेंदें कम थी, स्कोर था बड़ा। ऐसे में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो करनी ही थी और भारतीय टीम अपने 3 बड़े विकेट भी गंवा चुकी थी। ऐसे में सूर्या को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ साथ अपना विकेट भी बचाना जरूरी था। वही सूर्या को साथ मिला था खुद कप्तान हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या भी दूसरी तरफ से सूर्या का भरपूर साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और आखिरकार हार्दिक पांड्या को ट्रेंट बोल्ट ने 45 रनों पर बोल्ड करके भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को और भी खत्म कर दिया। लेकिन सूर्या ने हार नहीं मानी, भारतीय टीम के विकेट गिरते रहे। दोस्तों, एक समय ऐसा वक्त आ गया कि भारतीय टीम को 20 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी। हालांकि सूर्या का साथ निभाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद थे और भारतीय टीम को मात्र 20 गेंदों में 50 रन बनाने थे।
और सूर्या उस समय 90 रन बनाकर खेल रहे थे। तब भी सूर्या न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को जमकर कुटाई करते रहे। तब ऐसे में अंतिम के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 6 गेंदों में 26 रन बनाना इतना आसान नहीं था और गेंदबाजी पर थे न्यूजीलैंड टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और उनकी गेंदों को चौका मारना भी आसान नहीं होता। भारतीय टीम की हार तो पक्की थी और ऐसा हुआ भी। ट्रेंट बोल्ट को 2 गेंदों में वाशिंगटन सुंदर सिर्फ 1 ही रन बना पाए और क्रीज पर सूर्या आ गए। अब 4 गेंदों में सूर्या को 25 रन बनाने थे। तब सूर्या ने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे गेंद को मिड विकेट से ऐसा छक्का मारा कि ट्रेंट बोल्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसके बाद सूर्या ने बोल्ट के चौथी गेंद को भी बोल्ट के सिर के ऊपर से एक जबरदस्त लंबा छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों भारतीय टीम को जीतने के लिए 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी, क्योंकि 2 गेंदों में भारतीय टीम सिर्फ 12 रन ही बना सकती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सूर्या की बल्लेबाजी का ट्रेंट बोल्ट पर ऐसा खौफ था कि ट्रेंट बोल्ट ने लगातार 2 गेंदें वाइड डाल दी और अभी भी भारतीय टीम के पास 2 गेंदें बची थी, लेकिन रन अब 11 हो गए थे। अब सूर्या ने बोल्ट की 5वीं गेंद को भी छक्का जड़ दिया। इसके बाद बोल्ट की आखिरी गेंद को भी सूर्या ने छक्का जड़कर ट्रेंट बोल्ट के पूरे नट बोल्ट ही ढीले कर दिए। दोस्तों बोल्ट को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी 4 गेंदों को सूर्या ने लगातार 4 छक्के जड़कर भारतीय टीम को हारे हुए मैच को जीत दिला दी। दोस्तों बोल्ट को तो चक्कर ही आ गया था, क्योंकि बोल्ट न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, लेकिन सूर्या भी किसी बब्बर शेर से कम नहीं थे। दोस्तों शेर और बब्बर शेर की लड़ाई में आखिरकार बब्बर शेर यानी हमारा सूर्या जीत गया और सूर्या की इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज पर अपना बढ़त बना लिया है। अब दबाव न्यूजीलैंड टीम पर आ गया। दोस्तों इस मुकाबले में सूर्या ने 40 गेंदों में 120 रन ठोककर जिस तरह से यह मुकाबला जिताया वो काफी काबिले तारीफ है। पाकिस्तान भी सूर्या की इस धमाकेदार बल्लेबाजी का गुणगान करते नहीं थक रहा था। तो दोस्तों आप सूर्या की इस शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताना। वही दोस्तों आपको दूसरी खबर में बता दें, सिलेक्शन कमेटी बदली, अब कप्तान भी बदलेंगे। रोहित की जगह लेने को तैयार है पांड्या। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद BCCI ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को ही बदल दिया। बोर्ड ने नई कमेटी की गठन का ऐलान करने के साथ ही चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की छुट्टी कर दी है। इस बदलाव के साथ ही अब भारतीय क्रिकेट में भी बड़े बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं और शायद ये बड़े बदलाव जनवरी से ही नजर आने लगेंगे। चेतन शर्मा की समिति में सुनील जोशी, हरविंदर सिंह, आशीष मोहंती शामिल थे और ये सभी अपना 4 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में खबर है कि किसी को भी बर्खास्ती की सूचना तक नहीं दी गई। भारतीय क्रिकेट में चयन समिति को लेकर एक बदलाव तो हो गया, अब दूसरा बदलाव भी होने की संभावना बढ़ गई है। अगर दूसरा बदलाव होता है तो ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। BCCI वनडे और T20 क्रिकेट के लिए 2 अलग कप्तान पर विचार कर रही है, जबकि अभी तक तीनों फॉर्मेट के लिए एक या फिर रेड और व्हाइट बॉल दोनों के लिए अलग अलग कप्तान होते हैं।